फिल्म की कहानी मुंबई के एक सिद्धार्थ दीक्षित उर्फ सिद्धू से शुरू होती है, जो ट्रेन के ऊपर चढ़कर डेयर डेविल स्टंट करता हुआ फिल्म में एंट्री लेता है। सिद्धू के पिता उसके स्टंटबाजी से परेशान हैं, क्योंकि इसी वजह से वो अपने दूसरे बेटे नेहाल दीक्षित को खो चुके हैं। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भाग लेकर उसे जीतने का है, क्योंकि यही उसके भाई नेहाल का भी सपना था। वो सालों से इस कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है और किसी भी हालत में बस पोलैंड जाना चाहता है, जहाँ जाया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। और जो आदमी बुलाता है उसका नाम देव है, और ये देव ही इस स्पोर्ट्स को चलाता है और दुनिया के बेस्ट स्टंट्समैन को भी बुलाता है, और वो इस कंपटीशन में कभी नहीं हारा है। देव को बस एक चीज से नफरत है, और वो है गद्दारी। अगर कोई इंसान देव से गद्दारी करता है तो वह उसे जान से मार देता है। तो देव अब दुनिया के सबसे अच्छे स्टंट्समैन को इनवाइट करता है, और इस बार लिस्ट में हमारे हीरो सिद्धू का भी नाम होता है। सिद्धू जब अपना नाम लिस्ट में देखता है तो वह बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद वो पोलैंड चला जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जिसे सब एक ही नाम से बुलाते हैं, मैदान। तो सबसे पहले तो इन सब के हाथों में ट्रैकर के रूप में एक घड़ी दी जाती है, और इस कंपटीशन में 32 लोगों ने भाग लिया है, और मैदान में 3 रेस होने वाली हैं, और अगर कोई इंसान तीनों रेस को जीत लेता है तो उसे 80 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर अंत में वो देव को भी हरा देता है तो वो मैदान का मालिक होगा और उसके पास पूरी संपत्ति भी होगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि देव को कोई हरा सका हो। रेस होने से एक दिन पहले एक पार्टी रखी जाती है। सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ सिद्धू की मुलाकात अलिया नाम की लड़की से होती है। वो इस कंपटीशन में एक इन्फ्लुएंसर है। सिद्धू को अलिया पसंद आ जाती है, लेकिन अलिया सिद्धू से कहती है कि मैं तुम्हारे बस से बाहर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर लाइन मारने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगले दिन गेम शुरू होने वाला होता है और सभी के ऊपर बहुत सारे पैसे भी लग चुके हैं। गेम के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। दूर एक ट्रक में 16 झंडे लगे हुए हैं, और 32 लोगों में से जो 16 लोग झंडे हासिल कर लेंगे वो नेक्स्ट लेवल में जाएंगे और बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन ट्रक तक पहुंचने के लिए उन्हें मॉन्स्टर ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और इन मॉन्स्टर ट्रक्स को ऑडियंस कंट्रोल करेगी जब तक पार्टिसिपेंट्स मॉन्स्टर ट्रक्स को पकड़ न ले। इसके बाद वो मैनुअली उनके हाथों में आ जाएंगे, लेकिन तब तक उनके पास टाइम भी कम बचा रहेगा, क्योंकि किसी ट्रक में 30 सेकंड्स टाइम है तो किसी में 60 सेकंड्स है। देखते ही देखते गेम में कई लोग अपनी जान दे बैठते हैं और कई सारे घायल भी होते हैं। इनके बीच में हमारा हीरो सिद्धू बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ता है और उस ट्रक तक पहुंच जाता है और एक झंडे को हासिल कर लेता है। अब अगले दिन पार्टी में सिद्धू की मुलाकात फिर से आलिया से होती है, और आलिया ने सिद्धू को रेस में देख लिया था, इसलिए आलिया अब धीरे धीरे सिद्धू को पसंद करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं। अब जैसे ही सिद्धू पार्टी से वापस जाने लगता है, उसे एमी मिलती है जो कि पुलिस ऑफिसर होती है, और वो सिद्धू से कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और देव की उस जगह के बारे में मुझे बता दो। वो सिद्धू को एक चिप देती है और इसे देव के ऊपर लगाने को कहती है, ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब ना चाहते हुए भी सिद्धू को उसकी बात माननी पड़ती है। अब जब सिद्धू वापस जाता है तो यहाँ पर देव के लोग उसे बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि वो हाल ही में एक पुलिस से मिला था। लेकिन सिद्धू सभी लोगों को मारकर सीधे देव के पास पहुँचता है और देव को सब सच बता देता है। सिद्धू की सारी बातें सुनकर देव सिद्धू से इम्प्रेस हो जाता है कि ये आदमी वफादार है। अब एमी ने देव के बहुत सारे स्मगल वाले माल को पकड़ लिया था और उन सभी जगहों पर छापा मार दिया था जहां पर देव के माल रखे जाते थे। असल में एमी ने सिद्धू को चिप तो एक दी थी, लेकिन एक चिप उसने सिद्धू पर भी लगा दिया था, जिसकी वजह से देव का माल पकड़ा गया था। अब कहीं न कहीं देव को ऐसा लगने लगा था कि सिद्धू ही वो गद्दार है जिसने उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को बताया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आलिया ने ही देव को बताया था कि सिद्धू ही पुलिस का आदमी है, इसलिए सिद्धू अब आलिया से बात करना बंद कर देता है। अब एमी सिद्धू से मिलकर कहती है कि तुम्हारे भाई की जान गेम में नहीं गई थी, बल्कि उसकी जान सुध समझ कर ली गई थी। ये सब सुनने के बाद सिद्धू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि उसके भाई की जान गेम खेलते हुए गई थी। अब एक मार्क नाम के इंसान की एंट्री होती है। असल में मार्क मैदान को चलाता है और देव उसका गोद लिया हुआ बेटा है,
और जब मार्क को पता चलता है कि देव यहाँ स्मगलिंग का काम करता है तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बस मैदान पर ध्यान देना चाहता है। तो अब दूसरी रेस शुरू होती है और ये रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इस बार सामना होने वाला था कुत्तों से, वो भी जंगली कुत्ते। यहाँ पर एक पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन सिद्धू को कोई भी पार्टनर नहीं मिल रहा था। तब आलिया एक सिद्धू से कहती हैं, तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके देख सकते हो। तो अब रेस शुरू होती है और आलिया और सिद्धू साथ में काम करते हैं और वो कुत्ते अब बहुत सारे लोगों को मरते हैं। अब 16 लोगों के रेस में सिद्धू रेस को जीतकर टॉप 8 में पहुंच जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि देव मार्क के सभी साथियों को मार देता है और सिर्फ मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि देव मार्क को अपना पिता मानता है। फिर मार्क को एक कंटेनर में छुपा देता है। अब उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। फिर एमी सिद्धू से कहता है कि सिर्फ मार्क की ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा था, और अगर तुम उसे ढूंढते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा। और इसलिए सिद्धू मार्क को ढूंढने लगता है और मार्क मिल भी जाता है। फिर मार्क सब सच बताने लगता है। वो बताता है कि सिद्धू का भाई फाइनल तक पहुंच गया था और आखिर में उन्हें प्लेन से जंप करना था, लेकिन डाइव मारने से पहले दोनों की बाइक को फेंका जाता है और फिर उन्हें बाइक पर बैठना होता है, और फिर जाकर अगर इनका पैराशूट खुल गया तो ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेहाल का पैराशूट नहीं खुल पाया और मर गया, और देव का पैराशूट खुल गया और वो नीचे आ गया। अब मार्क बताता है कि रेस नेहाल ही जीतने वाला था, लेकिन देव ने नेहाल के पैराशूट के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस वहाँ से नेहाल मारा गया था। तो अब फाइनल 8 की रेस थी, लेकिन देव सभी लोगों को मार देता है और सिद्धू से कहता है कि ये रेस मेरे और तुम्हारे बीच में होगी। सिद्धू भी रेस के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो रूल्स के हिसाब से पहले इन्हें एक पहाड़ी पर जाना है, वहाँ से साइकिल उठाना है और आगे बढ़ना है, और इस साइकिल के द्वारा एक जगह पहुँचना है और झंडा हासिल करना है। लेकिन इनके हाथ पर टाइम बम भी लगा है, जिसमें सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। अब रेस सिद्धू जीत तो लेता है, लेकिन अपने हाथ के टाइम बम का बजर नहीं दबाता है, क्योंकि वो यहाँ पर देव से बदला लेना चाहता है और लड़ना शुरू करता है। और यहाँ पर सिद्धू देव को हराने में कामयाब होता है, लेकिन मरते वक्त देव सिद्धू को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था। अब सिद्धू देव को हराकर मैदान का लीडर बन गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी, और वो ये थी कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। इसलिए उसका शक मार्क के ऊपर जाता है और वो मार्क के पास जाकर पूछता है कि तुमने मेरे भाई को किस लिए मारा। मार्क अब सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि रेस शुरू होने से पहले वो समझ गया था कि रेस नेहाल ही जीतने वाला है, लेकिन नेहाल मैदान को नहीं चला सकता, इसलिए मार्क ने नेहाल के पैराशूट को खराब कर दी थी। इस बात से सिद्धू को बहुत गुस्सा आता है और जिस प्लेन में ये सब बैठे थे उस प्लेन में ब्लास्ट करवा देता है और खुद पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।